रंगों की खुशबू, लकड़ी की ठक ठक और कपड़ों पर उभरती सदियों पुरानी कला। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोझा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आज पीके टाइम्स सीधा आ पहुंचा है जयपुर के पास स्थित एक कस्बे बगरू में, जहां पर हर कपड़ा सिर्फ पहना नहीं जाता बल्कि अपनी एक कहानी भी बयां करता है। और राजस्थानी में एक कहावत है, जितना गहरा रंग होता है उतनी ही पहचान भी गहरी होती है। तो ऐसे में आज जो पहचान है बगरू की, वो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए है, जिसने गांव की गलियों से निकल करके फैशन के क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बगरू का डंका किस तरह से विश्व में भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर बगरू में किस तरह से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ। कुछ रंग बाजार से नहीं खरीदे जाते, कुछ रंग विरासत में मिलते हैं, कुछ डिजाइन्स मशीनों में नहीं बनती, उन्हें पीढ़ियों के हाथ गढ़ते हैं। जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर उस कस्बे में, जहां हर ठक ठक की आवाज कपड़े पर छपाई नहीं करती बल्कि राजस्थान की सदियों पुरानी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाती है। ये है बगरू, वो जगह जहां लकड़ी के ब्लॉक, प्राकृतिक रंग और कारीगरों के हाथ मिलकर ऐसा जादू रचते हैं जिसकी चमक आज देश ही नहीं विदेशों के फैशन बाजारों तक भी दिखाई देती है। हुनर की कोई परिभाषा नहीं होती और कला की कोई सरहद नहीं होती। तो चलिए, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बगरू, जहां पर लगातार हमने आपको बताया कि दो तरह की जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। पहली बगरू और दूसरी दाबू। तो फिलहाल इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये दाबू का कारखाना है, जहां पर ब्लॉक प्रिंटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और यहाँ पर हम प्रवेश भी कर चुके हैं और आपको यहाँ से हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि यहाँ पर दाबू प्रिंटिंग का, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का क्या कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से भी यहाँ पर जो चूने का पेस्ट है, मिट्टी का पेस्ट है, वो तैयार किया जा रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम इनसे बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम बंटी। बंटी जी, ये बताइए, जो दाबू की प्रिंटिंग, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ पर प्रसिद्ध है और ऐसे में ये प्रक्रिया इस मिट्टी के चूने से तैयार होती है, ये क्या प्रक्रिया है, इसका क्या इसमें रोल रहता है, कितनी अहम? वो हमारा बचपन का एक दादा दादाजी का ये काम है और ये हम करने के लिए सुबह से 4 से लेकर शाम में 6 बजे तक करते हैं हम जी। सुबह 4 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक बहुत ही मुश्किल होता है। सुबह 4 बजे से क्या प्रोसेस शुरू हो जाता है, ये जो आप कर रहे हैं, इसका क्या रोल होता है प्रिंटिंग में? पेंटिंग में ये बारे जाता है पेंटिंग। जैसे सूट बनता है, साड़ी बनती है, बेडशीट बनता है और रनिंग बनती है, सब तरह की बनती है यहाँ पे। बगरू की पहचान उसकी मशहूर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है। ये कला लगभग 400 साल पुरानी मानी जाती है और इसे मुख्य रूप से छिपा समुदाय ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। यहां मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रिंटिंग की जाती है, पहली बगरू प्रिंट और दूसरी दाबू प्रिंट। दोनों की अपनी अलग पहचान है, दोनों ही दुनिया भर के फैशन डिजाइनर्स की पसंद बन चुके हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं दाबू प्रिंट क्या है। मिट्टी, चूना और गोंद का मेल, कारीगर के हाथों का खेल। दाबू प्रिंटिंग एक विशेष रेजिस्ट प्रिंटिंग टेक्निक है। दाबू डिजाइन में प्रमुख रूप से 2 कलर्स होते हैं। पहला इंडिगो, जिससे नीला कलर बनता है, और दूसरा कशिश, जिससे काला कलर बनता है। ये दोनों कलर प्राकृतिक होते हैं। पहली काली मिट्टी, गोंद, चूना
और वो कली ये चारों से भिगाई होती है पहले एक दिन पहले, जी फिर एक दिन, फिर दूसरे दिन कल ये इसको छानते हैं और फिर खुदाई होती है 1-1.5 घंटे तक। जी, मतलब ये पूरा तकरीबन 2 से 3 दिन तक का ये प्रोसेस रहता है, चूने का पेस्ट तैयार किया जाता है। और फिर 2 घंटे के बाद में खुदने के बाद में फिर इसको छानते हैं, छानने के बाद में प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है। और ये जो आपने यहाँ पर मैं हमारे विपिन दादा कैमरा पर्सन को बोलूँगी, ये बताइए, ये जो आपने बताया ये पूरा एक जैसा मिट्टी का पेस्ट है, ये कैसे बनता है और इसका क्या रोल रहता है? इसका ना चारों को पेस्ट मिला के फिर खुदाई होती है 1-2 घंटे तक। जी, 1-2 घंटे तक खुदाई होती है। कैसे होती है? हाथों से होती है? कैसे होती है? पखों से। अच्छा, पैरों से होती है। अच्छा, तो ये जो पेस्ट रहता है वो कितने दिन तक रह सकता है? ये ज़्यादा 2 ही दिन। अच्छा, 2 दिन बाद फिर ये काम का नहीं रहता। हाँ, तो उन 2 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी होती है। डाबू प्रिंट में मिट्टी, चूना, गोंद और गेहूं की भूसी से तैयार पेस्ट कपड़े पर ब्लॉक की मदद से लगाया जाता है। इसके बाद कपड़े को प्राकृतिक रंगों में डुबोया जाता है। जानकारी के अनुसार जहां पेस्ट लगा होता है वहीं पर रंग चढ़ता है और इसी प्रक्रिया से सुंदर डिजाइन्स उभर कर सामने आती हैं। यानी यहां डिजाइन रंग भरकर नहीं बल्कि रंग रोककर बनाई जाती है। पूरी प्रक्रिया में कपड़े की धुलाई से लेकर रंगाई, छनाई, छपाई का काम तक होता है। कपड़े पर लकड़ी के ब्लॉक से नक्काशी के बाद छनाई भी होती है। और चलिए, पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से सफ़ेद कपड़े पर जो लकड़ी के ब्लॉक है अलग अलग डिज़ाइन के, उनके ज़रिए प्रिंट हो रही थी और उसके ऊपर छनाई का काम भी चल रहा था। लेकिन अब जो दूसरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ये कपड़ा आप देखिए, ये सफ़ेद की जगह लाल कलर का दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो है अब पूरी तरह से डाई हो चुका है। उसके बाद में ये पूरी तरह से इसकी धुलाई होती है, वॉश होता है और उसके बाद फिर से ये मिट्टी की छनाई का काम शुरू होता है, प्रिंट का काम शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छनाई यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले ये चूने का जो पेस्ट तैयार होता है, उसके बाद ब्लॉक से अलग अलग डिज़ाइन के ज़रिए छपाई हुई और ये छनाई का काम भी यहाँ पर चल रहा है। मतलब पहले आपने देखा कि किस तरह से सफ़ेद कपड़े पर डिज़ाइन होती है और उसके बाद डाई होकर के वो कलर बदल जाता है और उसके बाद फिर से एक बार ये प्रिंटिंग की प्रक्रिया होती है। मिट्टी का चूना यहाँ पर लगता है और उसके बाद छटाई होती है। तो हमने आपको पहले दिखाया था कि सफ़ेद कपड़े पर किस तरह से छपाई हुई और उसके बाद वही सफ़ेद कपड़े के लिए यहाँ पर डाई तैयार होती है। वो डाई तैयार होने के बाद उसमें कपड़ा जाता है, उसकी डाई होती है और आप देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी तादाद में यहाँ पर कपड़ों को सुखा दिया जाता है डाई होने के बाद और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपको इसमें लगातार हमने बताया कि 2 नेचुरल कलर मुख्य रूप से होता है डाबू में, इंडिगो और कशिश। इंडिगो में नीला कलर और कशिश में काला कलर। लेकिन आप देख सकते हैं डाई होने के बाद कपड़े पूरी तरह से सूख जाते हैं और उसके बाद आगे डिज़ाइन का काम शुरू हो जाता है। तो डिज़ाइन, रंगाई, छपाई होने के बाद अब हम आपको वो जगह बताते हैं जहाँ पर कपड़ा पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाता है और कैसा दिखता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम अभी पहुँचे हैं नामदेव बगरू टेक्सटाइल, जहाँ पर सीताराम जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम पूरी तरह से जानेंगे कि किस तरह की डिज़ाइन देखने को अब मिलेगी और कपड़ा अब पूरी तरह से रेडी होकर के दिखेगा कैसे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सीताराम जी, आप बताइए कि किस तरह से रंगाई छपाई के बाद यहाँ पर कपड़ा आता है और कैसे बन करके तैयार होता है। रंगाई छपाई के बाद में हमारा जो पूरा कलर हो जाता है ना बगरू प्रिंट, ये जो है ना ये मिट्टी से बना हुआ होता है, तो ये दाबू प्रिंट बोलते हैं इसको जी। और ये इंडिको कलर है, नेचुरल कलर। हाँ, ये दाबू प्रिंट है और इंडिको हो गया, ये रेडी हो गया। अभी ये मार्केट में
सप्लाई के लिए जाएगा। ये दोनों नेचुरल दोनों नेचुरल है। और ये है डाइया, इसी दाबू प्रिंट में ये सब डाइया है, अलग अलग डाइया कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन हो, कोई भी कुछ हो तो सब डिजाइन हो जाएगा। ये है अपने बगरू प्रिंट जी, जो ये एलर्जिन कलर आता है उससे लाल रंग बनता है। जो अपने लोहा होता है ना उसको गाल के उसमें गुड़ डाल के उसको तैयार करते हैं तो ये काला रंग बन जाता है। मतलब लोहे से काला हाँ कलर हाँ बनेगा। बनता है। इसके ऊपर भट्ठी लगती है, गर्म पानी से उसको वो करते हैं। अफसोस की बात यह है कि हाथों का हुनर जो बहुत प्रेम से छिपा समुदाय की इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है, उसे सरकार का साथ नहीं मिल पा रहा। पानी जैसी समस्या जो सालों से है और इस काम में पानी का जरूरी और बड़ा योगदान भी है, फिर भी समस्या जस की तस है। दाबू प्रिंट है, एक काली मिट्टी आती है जो अपने खेतों में होती है ना, तो जैसे पानी का तालाब होता है, जैसे सूखती जाती है तो उसमें जो काली मिट्टी बन जाती है ना, जो डले हो जाते हैं, उनको लाके हम यहाँ सुखाते हैं, उसको फिर पानी में भेजते हैं। उसके बाद में गोंद आता है, चूना मिक्सन करते हैं और ये अपने गेहूँ होता है ना उसका पाउडर होता है जो ख़राब हो जाते हैं, उनको चारों को मिक्सन करके उनको पैरों से उसकी खुदाई होती है। अच्छा, सरकार का किसी तरह से सपोर्ट आप लोगों को मिला? सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। क्या मतलब कभी आपने कोई आप लोगों ने मांग रखी कुछ सपोर्ट की? रखी थी लेकिन वो कोई मिल रहा नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा क्या है, लंबा प्रोसेस है जो क्या है कम मिलते हैं। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या है, जैसे जैसे पानी का है, जैसे यहाँ बगरू में पानी नहीं है तो इसके लिए एक ही जगह पूरा पानी का वो स्टोरेज बन जाए ना तो सबका काम हो सकता है। अब इसमें क्या है, हम अलग अलग जगह बना के बोरिंग से, किसी के बोरिंग नहीं है तो खेती वाले है ना, वो अपने को जगह बना के और वो यहाँ पे अपन जुलाई कराते हैं। तो जो पानी आता है ना हमारा, वो खेत में भी काम ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। खेत फसल के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपको बताते हैं बगरू प्रिंट की खासियत क्या है। बगरू प्रिंट अपनी प्राकृतिक रंगाई और पारंपरिक डिजाइन्स के लिए जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से काला, लाल, नीला और भूरा रंग इस्तेमाल होता है। ये रंग भी किसी फैक्ट्री से नहीं आते हैं, बल्कि प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किए जाते हैं। कहीं हरड़ का इस्तेमाल होता है तो कहीं आयरन और गुड़ के मिश्रण से रंग तैयार किए जाते हैं। तो अब हम डाबू के बाद में बगरू के कारखाने आ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये कारखाना है। यहाँ पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम जो है वो चलता है और छपाई से लेकर के रंगाई धुलाई सब होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस यहाँ पर है, जो हमने डाबू में आपको दिखाया था कि किस तरह से मिट्टी के चूने से एक पेस्ट तैयार करके फिर छपाई रंगाई का काम होता है, लेकिन आपको बता दें कि बगरू में एक सबसे बड़ा अंतर जो है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का वो है कि यहाँ पर भी प्राकृतिक कलर्स होते हैं, लेकिन वेजिटेबल के कलर से यहाँ पर पूरी प्रिंटिंग की जाती है। और उसमें कई तरह के कलर होते हैं, ब्लैक, रेड और क्या कुछ आगे डिटेल में जानकारी है वो हमारे साथ में अरुण छिपा मौजूद है, उन्हीं से ले लेते हैं। अरुण जी, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं, आपसे समझना चाहते हैं कि बगरू में किस तरह से वेजिटेबल कलर्स के साथ में प्रिंटिंग का काम होता है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का। बगरू में सारे जो भी कलर्स बनाए जाते हैं वो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो वेस्टेज चीज़ें होती है, जो चीज़ें वेस्ट होती है जिसका कुछ भी यूज नहीं होता है, तो उन सब चीज़ों से नेचुरल कलर्स बनाए जाते हैं। जैसे बगरू प्रिंट में सबसे पहले हरडा डाई से वाइट कपड़े को डाई किया जाता है। सबसे बेसिक स्टेप वही होता है, कपड़े को वॉश करने के बाद में हरडा डाई से डाई किया जाता है। उसके बाद में जितने भी कलर्स होंगे प्रिंट के लिए बनाए जाते हैं। जैसे इसमें मेनली ब्लैक कलर है, दूसरा रेड कलर है, ये दो मेन कलर हैं जो बगरू प्रिंट में बनाए जाते हैं। लकड़ी की ठक-ठक में छिपा विज्ञान, एक ब्लॉक, एक रंग, एक निशान और हजारों साल की पहचान। बगरू की प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक आम लकड़ी के टुकड़े नहीं होते, इन पर बेहद बारीक नक्काशी की जाती है। एक डिजाइन के लिए कई अलग अलग ब्लॉक तैयार किए जाते हैं, फिर कारीगर एक एक ब्लॉक को सटीकता से कपड़े पर रखते हैं। जरा सी चूक और पूरा पैटर्न
बिगड़ सकता है। यही वजह है कि मशीनों के दौर में भी हाथों की ये कला आज भी बेशकीमती मानी जाती है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राकृतिक कलर से प्रिंटिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। ये आप देखिए, और ये कलर्स कौन से हैं? ये शायद आयरन का है। अरुण जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अरुण जी, ये कलर आयरन के हैं जिनके ज़रिए ये पूरी छपाई की जा रही है? हाँ बिल्कुल, जैसे ये मैंने आपको पहले बताया था हार्डा डाई किया जाता है, उसके बाद में ये आयरन से ये प्रिंट किया हुआ है। आप ब्लैक कलर देख रहे हैं। इसके बाद में ये रस्ट कलर है, ये बाद में बॉइलिंग के बाद में बिल्कुल रेड हो जाएगा पकने के बाद में। तो ये इसी तरह से ये सारे प्रिंट्स होते हैं। इसमें अलग अलग मोटिव से प्रिंट किए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये तो सूट का दुपट्टा है, वो साड़ी प्रिंट हो रही है उधर, उसमें बिल्कुल ये सूट का दुपट्टा है और उधर साड़ी प्रिंट हो रही है। अच्छा, इस प्रिंट में जी उधर साड़ी भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सूट के दुपट्टे के बाद में साड़ी किस तरह से प्रिंट होती है, साड़ी किस तरह से तैयार की जा रही है। नेचुरल कलर से, प्राकृतिक कलर से, सब कुछ यहाँ पर वेस्ट से ही तैयार किया गया है। जो सामान काम में नहीं आ रहा उससे आप देखिए कि किस तरह से हाथों का हुनर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये साड़ी पर छपाई का काम यहाँ पर चल रहा है। ये भी शायद लकड़ी के ब्लॉक हैं जिनके जरिए लकड़ी की, हाँ ये सारे लकड़ी के ब्लॉक हैं जो हाथों से खुदाई करके तैयार किए जाते हैं। आज बगरू में तैयार होने वाले कपड़े, साड़ियां, दुपट्टे, बेडशीट्स और फैब्रिक केवल राजस्थान या भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी और कई यूरोपीय देशों तक इनकी मांग है। कई इंटरनेशनल फैशन ब्रांड और डिजाइनर बगरू के हस्त निर्मित फैब्रिक का इस्तेमाल अपने कलेक्शन में करते हैं। यही वजह है कि बगरू का नाम अब सिर्फ एक कस्बा नहीं, एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। तो बगरू हस्तकला प्रिंटर्स के ओनर यानी कि अरुण छिपा हमारे साथ में मौजूद है। वो हमें बताएंगे यहाँ पर कितनी तरह से कपड़ा जो है पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाता है और यहाँ से सेल होने के लिए जाता है। आप लगातार बता रहे थे, अब आप बताइए कि कपड़ा जब प्रिंटिंग हो जाती है, धुलाई हो जाती है, डाई हो जाती है, उसके बाद दिखता कैसे है? बिल्कुल, जैसा आपने देखा होगा उस टाइम पे जब प्रिंट हो रहा था तो कुछ कलर्स नहीं आ रहे थे, जैसे रेड कलर तो ब्राउन दिख रहा था। तो ये सारा लास्ट में जो रेडी पीस होता है वो इस तरह से बन के तैयार होता है। आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर ये सारा जो ब्लैक कलर है वो आयरन और जेगरी से बना हुआ है कुछ, और जो ग्राउंड में जो रस्ट कलर आप देख रहे हो ये फिटकरी और एलिजरीन से बना हुआ है। और जो ये हार्डा डाई है ये आप इस तरह से देख पाएंगे, ये पूरा गर्म पानी में उबलने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से इसमें ये अपोजिट है, ये ब्लैक कलर इसमें बैकग्राउंड पे है और रेड कलर इस पे आउटलाइन में है। ठीक है, ये एक बार ब्लैक भी दिखाइए। सबसे ज़्यादा यही दो कलर चलते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा मेनली ये दो कलर्स बगरू के होते हैं जो पिछले 400 सालों से बन रहे हैं और सेम कॉन्सेप्ट से ही बन रहे हैं, सेम तरीके से। जी, जैसे कि अरुण जी ये तो पूरी तरह से कॉटन है, लेकिन हाँ। इसके अलावा जो ये प्रिंट होती है वो कौन कौन से ये काफ़ी सारे जो भी इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग कपड़ा फेमस है। जैसे कोटा डोरिया में कोटा फेमस है, माहेश्वरी और चंदेरी में चंदेरी फेमस है, माहेश्वरी सिल्क फेमस है और टसर सिल्क होता है। तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह से जहाँ जहाँ कपड़ा फेमस है वो हम यहाँ मंगवाते हैं, उनको प्रिंट करते हैं। और इसमें सारा कपड़ा प्योर होना चाहिए, 100% या तो कॉटन हो या सिल्क हो। सिंथेटिक या पॉलिस्टर कपड़े पे नेचुरल कलर्स नहीं आते हैं। बगरू हस्तकला का इतिहास अपने आप में एक प्रेरणा से कम नहीं है। मशीनें लाख तेज हो जाएं, लेकिन हाथों की गर्माहट नहीं ला सकती। प्रिंट तो दुनिया में हजारों बनते हैं, लेकिन बगरू की ठक ठक में जो आत्मा बसती है वो किसी मशीन में नहीं मिलती। जब भी आप बगरू या डाबू प्रिंट का कोई कपड़ा पहने तो याद रखिए, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं, उसमें राजस्थान की मिट्टी, कारीगर के हाथों का हुनर और सदियों पुरानी विरासत की कहानी छिपी है। क्योंकि रंग सिर्फ कपड़ों पर नहीं चढ़ते, कुछ रंग इतिहास पर भी छप जाते हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, हुनर कभी शोर नहीं मचाता, वक्त आने पर दुनिया खुद पहचान लेती है। लेकिन आधुनिक मशीनरी के दौर में और सस्ते बाजार के बीच हाथ के इस हुनर को कहीं ना कहीं कड़ी प्रतिस्पर्धा भी मिल रही है। यहाँ पर तमाम कारीगरों का कहना रहा कि आज की युवा पीढ़ी इस काम से कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। वजह मेहनत ज़्यादा और मुनाफा बेहद कम, लेकिन आज भी वो तमाम हाथ रंगों से बखूबी तरह से अपना रिश्ता निभा रहे हैं।
तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। एक बार फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तो तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन आप हमें जाते जाते ये ज़रूर बताइएगा आप अगली कहानी में क्या कुछ देखना पसंद करेंगे। हम ज़रूर आपकी उस सोच को अपनी कहानी में उतारने की कोशिश करेंगे।